बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो भी एफईटी के बारे में है और आज हम सेल्फ बायस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो ये सर्किट है सेल्फ बायस कॉन्फ़िगरेशन। इसको समझने के लिए आइए हम पहले फिक्स्ड बायस जो हम पढ़ चुके हैं उसको देख लें। तो ये फिक्स्ड बायस है और ये सेल्फ बायस है। फ़र्क क्या है कि यहाँ पे एक बैटरी है। तो अब ये बैटरी जो है वो इसकी बायसिंग को फिक्स कर रही है। और जिस तरह के आप समझेंगे ऊपर जाने के लिए आपने सीढ़ी फिक्स कर दिया और इससे यू आर क्लाइंबिंग, तो ये फिक्स्ड बायस है। अब यहाँ पे बैटरी नहीं है तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा आर एस के क्रॉस, उसी ने इसको इन्फ्लुएंस करना है वी जी एस को, और इसीलिए इसको हम कहेंगे कि ये सेल्फ बायस है, विदाउट एनी बैटरी, विदाउट एनी हेल्प। अच्छा, अब ये हम आ गए सेल्फ बायस सर्किट पे अगेन। और यहाँ जैसे हमने दो चीज़ें पहले पढ़ी हैं कि जब डीसी बायसिंग हम करते हैं तो कैपेसिटर्स को हम ओपन कर देते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे हमने एफईटी के केस में हमने पढ़ा है कि गेट करंट इज ऑलमोस्ट ज़ीरो, तो इसको हम ज़ीरो फर्ज कर लेते हैं। अब जब गेट करंट ज़ीरो है तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे। तो जब आर जी ज़ीरो हो जाएगा तो ये सर्किट यहाँ से देखिए ग्राउंड हो गया। अब हमारे पास ये लूप बचा और इसमें हम केवीएल इक्वेशन लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और कि जब ये करंट ज़ीरो है तो आई डी और आई एस बराबर है, तो हम ये लिख सकते हैं आई डी इज इक्वल टू आई एस। अब आ जाते हैं हम लूप इक्वेशन, इसमें लिखते हैं केवीएल। अगर हम यहाँ से चलें तो प्लस वी जी एस और प्लस वी आर एस इक्वल टू ज़ीरो, ये हो जाएगा। और यहाँ से वी जी एस इज इक्वल टू माइनस वी आर एस, और वी आर एस बेसिकली क्या है, आई एस या आई डी इंटू आर एस, तो वी जी एस इज माइनस आई डी आर एस। इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे और ये कहलाता है नेटवर्क इक्वेशन। एक चीज़ शायद कंफ्यूजिंग हो कई स्टूडेंट्स को, तो वो मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि नेटवर्क बेसिकली क्या है। नेटवर्क्स आर अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। तो ये नेटवर्क है, इसमें ये डिवाइस है, इसको हम एफईटी या ट्रांजिस्टर वगैरह को हम डिवाइस कहते हैं। तो जो जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम कहेंगे डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन इस पूरे नेटवर्क के वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम कहेंगे नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक्स या नेटवर्क इक्वेशन। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि ये हमारा जो है ये डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी बिकॉज ऑफ द एफईटी, और ये हम इस इक्वेशन से हम डिराइव करेंगे नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, ये हम ऑलरेडी हम इसको देख चुके हैं और यहाँ से इसको कैसे ड्रॉ करना वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, नेटवर्क इक्वेशन से हम नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे और शॉकलीज इक्वेशन से हम डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को ड्रॉ करते हैं। और फिर इन दोनों को कंबाइन करके, यानी नेटवर्क को हम इसके ऊपर सुपर इम्पोज करके, और जो इन दोनों के इंटरसेक्शन है वो हमारा क्यू पॉइंट होता है। तो यहाँ से ये आई डी क्यू और वी जी एस क्यू हम निकालेंगे। अब आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 7.2 है, इसमें ये 5-6 कैरेक्टरिस्ट हम पॉइंट्स निकालने हैं, वी जी एस क्यू, आई डी क्यू, वी डी एस, वी एस, वी जी और वी डी। तो एक एक करके हम इसको निकालेंगे। पहले इन दोनों को हम कर लेते हैं। तो उसके लिए जैसे मैंने बताया कि हमें इस ग्राफ की ज़रूरत है, कम्बिनेशन ऑफ द टू। ये तो हमें ऑलरेडी पता है इस एफईटी के लिए, हमने पिछले सवाल में भी ये इसको डिराइव किया था बाय द शॉकलीज इक्वेशन। तो ये डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स है और जैसे हमने पहले डिस्कस किया ये नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है। इन दोनों को हम प्लॉट करेंगे और फिर इन दोनों को सुपर इम्पोज करके तो हम आई डी क्यू और वी जी एस क्यू निकालेंगे।
तो ये नेटवर्क इक्वेशन है, और यहाँ से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? आप ये देखिए, अगर हम ID को 0 कर देते हैं, यानी ID 0, तो VG भी 0, यानी हम इस पॉइंट पे आ गए। उसके बाद आप कोई भी वैल्यू ले लें, ये ब्लैंक ले लें और इसमें वैल्यू ले लें। जैसे पहले मैंने बताया कि जब VGS इज इक्वल टू माइनस IDRS है, और RS यह सर्किट में 1 किलो गिवन है। अब अगर ID 0 है तो VGS 0 है, तो हमने यहाँ पे एक दायरा लगा लेना है। तो ये हमने पहला पॉइंट निकाल लिया। ये एक पॉइंट और ले लें या 2 पॉइंट ले लें, और फर्ज करें हम ID कहते हैं जी 4 मिली एम्पेयर है, तो ID अगर 4 मिली एम्पेयर हो तो VG इस फॉर्मूले से क्या होगा, 4 और 1 किलो को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 वोल्ट, यानी जब 4 मिली एम्पेयर यहाँ पे होगा तो ये -4 वोल्ट। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है उसको हम मार्क कर लेंगे। इसी तरह अगर हम ID 8 ले लेते हैं तो VGS -8 हो जाएगा। अब इन पॉइंट्स को, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, जब इनको हम कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारा नेटवर्क ग्राफ आ गया। अब हम आ जाते हैं डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। ये हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी किया हुआ है कि हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ ले लेते हैं VGS के और VP के, और वहाँ से हम फिर ID और ISS रिलेशन निकाल लेते हैं। मसलन एक एग्जांपल ले लें कि अगर हम कहते हैं जी VG बराबर है VP/2, और VP क्वेश्चन में गिवन है ये 6 वोल्ट, तो ये -3 वोल्ट हो गया। तो -3 ऊपर आ गया और VP -6 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ID हो जाएगा 2 मिली एम्पेयर। तो ID 2 मिली एम्पेयर कब हुआ, जब VGS -3। तो अब इस ग्राफ पे देख लें, ये पॉइंट हम इसको शो कर रहे हैं। तो इसी तरह आप इस पॉइंट को भी मार्क कर सकते हैं, इस पॉइंट को भी आप मार्क करके इस ग्राफ को, यानी डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को आप ड्रॉ कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये तमाम एक्सप्लेन किए हुए हैं जो फिक्स्ड बायस केस पे है। तो अब जी हमारे ये दोनों आ गए। अब इनको हम सुपर इम्पोज कर लेते हैं। अभी इसके ऊपर हमने इस दूसरे को, इस वाले को सुपर इम्पोज हमने कर लिया। अब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं इस लाइन से। ये लाइन हम आगे लेके चले गए, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमारा क्यू पॉइंट है, यानी क्यू पॉइंट ये वाला हो गया। और यहाँ से हम IDQ और VDQ निकाल सकते हैं। तो यहाँ से IDQ हम ये कह सकते हैं कि ये 2.6 है, और VDQ भी हम ये कह सकते हैं कि -2.6 है। तो ये 2 क्यू पॉइंट्स हमारे पास आ गए। तो ये जो क्वेश्चन था A और B वो हमने अब पता कर लिया। अब आ जाते हैं हम पार्ट C पे। पार्ट C में कह रहा है VDS मालूम करें। VDS यानी ये वोल्टेज ड्रॉप है। तो इस सर्किट को गौर से देखें तो आप आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं कि VDS एक्चुअली क्या है, VDD माइनस जो यहाँ पे ड्रॉप है और माइनस यहाँ पे ड्रॉप, यानी VDD माइनस IDRS प्लस RD, और इनके वैल्यूज हम पुट कर देंगे। IDQ या ID हम 2.6 निकाला, बाकी ये वैल्यूज गिवन है। तो VDS 8.82 वोल्ट हो गया। और D में कह रहा है VS, यानी ये वोल्टेज S पे, तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे है वही VS होगा, और VS एक्चुअली IDRS के बराबर है। IDRS 2.6 इंटू 1, तो 2.6 वोल्ट आ गया। उसके बाद ये कह रहा है VG ये, अब चूंकि यहाँ पे करंट ही इसके अंदर फ्लो नहीं कर रही है तो ये तो ज़ाहिर 0 होगा। स्ट्रेट में हम लिखेंगे कि VG इज इक्वल टू 0 सिंस IG इज इक्वल टू 0 एम्पेयर। और फाइनली VD यानी ये वोल्टेज, अब इसको भी 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हम ये कह सकते हैं कि ये VDS प्लस VS, दूसरा हम ये कह सकते हैं ये माइनस जो है ये वोल्टेजेस। तो आइए देखते हैं। एक हम कह रहे हैं कि VD इज VDD ये माइनस IDRD, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये वोल्टेज हमारे पास आ जाएगा।
तो ये 11.42 का तरीका ये है कि आप यहाँ से देखेंगे ये वोल्टेज ड्रॉप प्लस ये वोल्टेज ड्रॉप मिला के VD, तो वो भी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी VDS प्लस VS इज इक्वल टू 11.42 वोल्ट। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। आप मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। बहुत शुक्रिया।